हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 मैथ्स पार्ट 1 लॉजिक के बारे में। होपफुली आपने पिछला वीडियो चेक किया होगा। अगर चेक नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाके मैथ्स 1 का फर्स्ट लेक्चर यानी कि लॉजिक का फर्स्ट लेक्चर आप चेक कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2, बट वो करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमको समझना होगा। जैसे कल हमने पढ़ा था स्टेटमेंट क्या होता है और किसे हम स्टेटमेंट बोलते हैं। ओपन स्टेटमेंट क्या होता है, नॉर्मल स्टेटमेंट क्या है, फिर इंटरोगेटिव क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या, ये सब चीज़ हमने 1.1 में कवर किया। अब मैं उसके पास ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, बढ़ता हूँ आगे। अब एक स्टेटमेंट है तो ठीक है भाई, एक स्टेटमेंट है ट्रू या फॉल्स आ जाएगा, लेकिन जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लॉजिक में आता है तो उसको ज्वाइन करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिविटीज़। क्या कहते हैं? लॉजिकल कनेक्टिविटीज़। एक स्टेटमेंट से ज़्यादा स्टेटमेंट को साथ में लिखना तो लॉजिकल कनेक्टिविटी कहते हैं इसे। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ लॉजिकल कनेक्टिविटी में हम क्या क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एंड, और, नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, ऐसे वर्ड्स हमको दो स्टेटमेंट के बीच में कनेक्शन दिखेगा, उसे हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिविटी। एंड वर्ड, और वर्ड, नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, इसे हम कनेक्टिविटीज कहते हैं। तो जब आपके लॉजिक में दो स्टेटमेंट के बीच में ऐसा कोई कनेक्शन आपको दिखेगा तो आपको उसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना होगा। तो जैसे एंड है तो एंड के लिए आपको ये वाला साइन यूज करना है, मतलब उल्टा वी लिखना है। उल्टा वी लिखा मतलब वी क्या है? एंड साइन डिनोट करता है। और के लिए वी यूज करना है, नॉर्मल वी जैसा लिखते हैं वो वी, उसको हम लोग लॉजिकल कनेक्टिविटी में वी कहते हैं। और को क्या कहते हैं? वी। नेक्स्ट, नॉट के लिए आपने देखा रहेगा 10th स्टैंडर्ड में सिमिलैरिटी के अंदर सिमिलर का जो साइन सोया हुआ एस, अब ये प्रॉपर एस नहीं बट ये एस जैसा दिखता है, इसे हम निगेशन कहते हैं, दैट इज नॉट का साइन। फिर है इफ देन, सिंगल एरो, एक बाजू एरो जा रहा है, इफ देन। इफ एंड ओनली इफ के लिए अपन क्या साइन यूज करेंगे? डबल साइन, डबल एरो यूज करेंगे। लॉजिकल के अंदर, दैट इज लॉजिक के अंदर एंड, और, निगेशन या इफ देन, इफ एंड ओनली इफ को नाम दिया गया है। जैसे एंड को नाम दिया गया है कंजंक्शन, क्या नाम दिया गया है? कंजंक्शन। और को नाम दिया गया है डिसजंक्शन। निगेशन, निगेशन है, मतलब नॉट को नाम दिया गया है निगेशन। सिंगल एरो, सिंगल एरो को हम कहते हैं कंडीशनल या तो फिर इम्प्लीकेशन। सिंगल एरो यानी कि कंडीशन या तो फिर इम्प्लीकेशन। और डबल है तो कंडीशन को बाय कर देंगे, दो बाय मतलब डबल एरो है ना, तो बाय कंडीशन, ये इम्प्लीकेशन था तो ये डबल इम्प्लीकेशन। आई जस्ट होप आपको लॉजिकल कनेक्टिविटी का टेबल समझ में आ गया है। मतलब इस टॉपिक में आपको दो स्टेटमेंट को कनेक्ट किया जाएगा। अब या तो वो आपको कनेक्टिविटी के फॉर्म में दिया जाएगा, सिंबल में पूछेंगे, या सिंबल में दिया रहेगा कनेक्टिविटीज में पूछेंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन में। अब आगे बढ़ते हैं। जब दो स्टेटमेंट, अब मैंने आपको कल बताया था एक स्टेटमेंट है तो उसके दो वैल्यू होते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री या अलजेब्रा आपने जो किया होगा उसके अंदर आपने प्रोबेबिलिटी लेसन किया होगा। प्रोबेबिलिटी के अंदर आपने देखा रहेगा जब मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो उसके दो पॉसिबिलिटीज आते हैं, हेड या टेल। और साइमल्टेनियसली अगर दो कॉइन को टॉस करूंगा तो चार पॉसिबिलिटीज आते हैं। सिमिलरली यहां पे भी वैसे ही होने वाला है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि दो स्टेटमेंट है तो दो स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या करना है? कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल। जैसे यहां पे मैं कंजंक्शन की बात कर रहा हूं, P और Q मैंने दो स्टेटमेंट लिया है। जब दो स्टेटमेंट लिया इसका मतलब क्या है? P के लिए मुझे दो वैल्यूज आने वाले हैं, Q के लिए दो वैल्यूज आने, मतलब टोटल चार वैल्यू आने। तो इसको लिखना कैसे? जैसे P है तो दो ट्रू दो फॉल्स, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अगर तीन स्टेटमेंट आ गया तो तीन ट्रू तीन फॉल्स, समझ में आया? फिर दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, ऐसे आपको लिखना है। फिर एक ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, तीन स्टेटमेंट में ऐसा लिखा जाएगा। अभी दो स्टेटमेंट है तो दो स्टेटमेंट, तो दो बार ट्रू दो बार फॉल्स। तीन स्टेटमेंट होता तो तीन बार ट्रू तीन बार फॉल्स लिखते।
फिर 2 बार करते, फिर 1 बार करते। अब यहाँ पे 2 बार लिखा है तो अब 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स। इसे हम ट्रुथ वैल्यू भी कहते हैं। ये नहीं, आप इस पे फोकस करो। P और Q 2 स्टेटमेंट है तो 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, फिर एक ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फिर फॉल्स। अब आ जाता है कंजंक्शन, जो आपका क्वेश्चन में दिया है कि कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन मतलब एंड होता है, जब 2 स्टेटमेंट को आप ज्वाइन करते हो। जैसे P और Q को मैंने ज्वाइन किया वर्ड एंड से, मतलब P एंड Q, इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया। तो अगर दोनों का आंसर ट्रू है, एंड कहता है दोनों का आंसर अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू है, नहीं तो सब फॉल्स है। एक स्टेटमेंट भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है। देखो बाकी सब फॉल्स दिख रहा है, खाली एक ट्रू दिख रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ट्रूथ टेबल पूछता है 2 स्टेटमेंट का और एंड वर्ड है, तो एंड सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करता है, दोनों सही है तो आंसर सही है, नहीं तो आंसर गलत है। भाई ये ब्लैक मार्कर है, ये ब्लू मार्कर है, दोनों स्टेटमेंट को दिस इज योर ब्लैक मार्कर एंड दिस इज योर ब्लू मार्कर। हाँ सर सही बोल रहे हो, तो आंसर ट्रू है। लेकिन बोलूंगा दिस इज माई रेड मार्कर, दिस इज माई ग्रीन मार्कर, भाई दोनों फॉल्स है, आंसर भी फॉल्स है। दिस इज माई रेड मार्कर, दिस इज माई ब्लू मार्कर, सर ये तो सही है बट ये गलत है, आंसर फॉल्स। मतलब आपको क्या करना है, 2 स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू देखना है। अगर दोनों सही है तो आंसर सही है, नहीं तो सारे आंसर फॉल्स है। किसमें? कंजंक्शन में। अब वही चीज डिसजंक्शन में कैसे होगा? वापस से 2 स्टेटमेंट है तो पहले 2 वैल्यू तो सेम ही रहने वाले, और वाला साइन यूज किया है। तो और क्या कहता है, अगर एक वैल्यू भी ट्रू है, एक वैल्यू भी सही है तो आंसर ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। जैसे आप देख सकते हो दोनों ट्रू है तो ट्रू है, इधर एक ट्रू है तो भी ट्रू, इधर एक ट्रू है तो भी ट्रू, लेकिन दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है। आई जस्ट होप आपके दिमाग में ये बैठा। आ जाते हैं कंडीशनल। निगेशन पे मैंने फोकस नहीं किया है, निगेशन नॉट होता है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, छोटा सा कंसेप्ट है इसलिए निगेशन पे फोकस नहीं कर रहा हूं। आ रहा हूं कंडीशन यानी कि इंप्लीकेशन पे। इंप्लीकेशन क्या कहता है? जैसे पहले 2 स्टेटमेंट थे, ये 2 वैल्यू तो सेम है। इफ देन कहता है अगर दोनों वैल्यू सेम है, अगर दोनों वैल्यू सेम है, दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है, 2 स्टेटमेंट है, दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स, मतलब दोनों सेम है। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू है, नहीं तो देन। इफ देन है ना, इफ देन में पहला इफ दूसरा देन है, P देन Q, तो देन का वैल्यू क्या है? फॉल्स है और एक बार ट्रू है, तो फॉल्स है एक बार ट्रू है। वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार, दोनों वैल्यू ट्रू या दोनों वैल्यू फॉल्स, ब्लू है ब्लैक है, दोनों ट्रू है, आंसर ट्रू। मैं बोल रहा हूं दोनों फॉल्स है, ये रेड है ये ग्रीन, दोनों फॉल्स है, फिर भी आंसर ट्रू है, क्योंकि इफ देन कहता है या कंडीशनल कहता है दोनों वैल्यू अगर सेम है तो आंसर ट्रू है, नहीं तो सेकेंड वाले का आंसर है, देन वाले का आंसर है। P और Q में देन क्या है? Q है, तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। इसका आंसर क्या है? ट्रू। मतलब पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। इफ देन समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ पे। वापस से एरो वाला है, मतलब दोनों सेम है तो आंसर ट्रू रहेगा, इतना दिमाग में डालो, दोनों सेम आंसर सेम। अब बाई कंडीशनल है तो बाई कंडीशनल में क्या होगा? बाई कंडीशनल में दोनों आंसर फॉल्स आएगा, इससे किसी से मतलब नहीं कि देन में क्या, इधर दोनों आंसर फॉल्स है, इधर जो देन है वो आंसर आएगा। और मैं क्या बोल रहा है, एक भी ट्रू है आंसर ट्रू है, एंड में दोनों ट्रू होना चाहिए। आई जस्ट होप इतना आपको समझ में आ रहा है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिकल फॉर्म। मतलब अब अपने को स्टेटमेंट को इस फॉर्म में सिर्फ प्रेजेंट करना है, इसका ट्रूथ वैल्यू नहीं पूछा है, इसको सिर्फ प्रेजेंट करना है। मतलब अपने क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा, हमको देखना है एंड वाला साइन यूज होगा, और यूज होगा, निगेशन होगा, इफ देन होगा या इफ एंड ओनली, जो भी स्टेटमेंट में साइन यूज करना होगा वो हम साइन यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देखते क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है E is vowel और 2 + 3 is 5। तो पहले इसमें 2 स्टेटमेंट देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला मुझे दिख रहा है E is vowel, तो मैं लिखता हूं लेट P is equals to E is a vowel।
पहला हो गया। और एक स्टेटमेंट है Q, दैट इज 2 + 3 = 5। आई जस्ट होप इतना आपको समझ में आ गया है। अब दो स्टेटमेंट है, आपको एक वर्ड दिख रहा होगा यहाँ पे, कौन सा वर्ड? वेरी गुड, यहाँ पे वर्ड दिया है और दिया है, मतलब कौन सा साइन यूज करोगे? V वाला साइन यूज करोगे इन दोनों के बीच में। देयरफॉर P और Q इज माय आंसर। आई जस्ट होप आपको समझ में आ गया है। देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या दिया है। क्वेश्चन सेकंड दिया है, mango is a fruit but potato is a vegetable। तो let P क्या लोगे? मैंगो इज फ्रूट, मैंगो एक फ्रूट है, बराबर है। और दूसरा क्या है कि पोटैटो इज वेजिटेबल, तो क्यों क्या लोगे? पोटैटो इज वेजिटेबल। हमने दो स्टेटमेंट लिख लिया। इधर एक वर्ड यूज किया है, क्या? बट। अब ये बट जो है, अब आप बोलोगे सर आपने बट का तो कुछ भी बताया नहीं है, एंड है, और है, नॉट है, कहीं भी बट नहीं है। तो याद रखो बट जो है ये रिप्लेस होता है एंड से, मतलब बट और एंड का मीनिंग सेम होता है। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा बट और एंड सिमिलर होता है। तो यहाँ पे बट का मतलब एंड हुआ कि मैंगो एक फ्रूट है एंड पोटैटो इज वेजिटेबल। बट वर्ड यूज किया, बट आप इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैंगो इज फ्रूट एंड पोटैटो इज वेजिटेबल। यस, वेरी गुड। मतलब यहाँ पे आप साइन कौन सा यूज करोगे? एंड, मतलब उल्टा V। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देयरफॉर P एंड Q हो जाएगा। आई जस्ट होप सेकेंड वाला सम समझ में आया है। बढ़ते हैं थर्ड सम, देखते हैं क्या दिया है। मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन। थर्ड स्टेटमेंट, लेट P क्या अज्यूम करोगे? वेरी गुड, मिल्क इज वाइट। और Q क्या अज्यूम करोगे? Q क्या अज्यूम करेंगे? ग्रास इज ग्रीन। तो यहां पे आ जाएगा ग्रास इज ग्रीन। अब यहां पे कौन सा वर्ड यूज किया है? यहां पे वर्ड यूज किया है और। देखो सिंपल, मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन, और वर्ड यूज किया है मतलब V आ जाएगा। स्मार्ट, वेरी गुड। देयरफॉर आई कैन से P और Q, ये मेरा आंसर है। इधर सिर्फ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट करना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट, देखते हैं क्या दिया है। आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। अभी आपको मैं असाइनमेंट में देता हूं, होपफुली आप कर लोगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट, फिफ्थ की तरफ, देखते क्या दिया है। इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग मतलब क्या है? तो देखते हैं फिफ्थ सम हमारा क्या है। फिफ्थ में मैं लिखता हूं लेट P क्या आ जाएगा? तो इट इज क्लाउडी, इट इज क्लाउडी, ठीक है। दूसरा क्या दिया है? इट इज स्टिल रेनिंग, तो यहां पे Q, इट इज रेनिंग। अब ये तो मिल गया भाई, इट इज रेनिंग। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई ये दो स्टेटमेंट है और निगेशन यानी कि कनेक्टिविटी ढूंढो। इट इज क्लाउडी इट इज रेनिंग, मतलब यहाँ पे और वर्ड तो है नहीं, तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इंग्लिश के हिसाब से यहाँ पे वर्ड आ जाएगा इट इज क्लाउडी एंड इट इज रेनिंग। तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा एंड, और एंड मतलब उल्टा V आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा P एंड Q। आई जस्ट होप आपको सम समझ में आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी हमने क्या किया था? सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट किया था। दो स्टेटमेंट को सिंबल में एंड है और है जो भी दिया था हमने उसको रिप्रेजेंट किया। अब आपको क्या करना है? अब आपको जो भी आप सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट करोगे स्टेटमेंट का, उसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है। और ट्रूथ वैल्यू निकालने के बाद कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशन, बाय कंडीशन जो भी यूज हुआ रहेगा, उसमें जो साइन यूज हुआ रहेगा, उसके बेसिस पे उसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना। ये जो लास्ट कॉलम दिख रहा है वो उसका ट्रूथ वैल्यू, मतलब दोनों अगर ट्रू है, एंड यूज किया तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। इधर दोनों ट्रू है या एक वैल्यू भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है नहीं तो फॉल्स।
इधर क्या है, दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू, नहीं तो देन वाला आंसर, दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ये आपको याद रखना है, उसके बेसिस पे हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार। अर्थ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार, तो दो स्टेटमेंट आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट सम, तो पहला लेट पी क्या ले लोगे, वेरी गुड। अर्थ इज क्या बोला है क्वेश्चन में, अर्थ इज अ प्लैनेट, तो यहां पे लिख लेता हूं अर्थ इज अ प्लैनेट। और क्यू क्या स्टेटमेंट दिया है बताओ जरा, तो सर क्यू स्टेटमेंट में दिया है कि मून इज अ स्टार। यस, मून इज अ स्टार, मून इज स्टार। अब यहां पे वर्ड क्या यूज किया है, एंड, तो एंड मतलब ये वाला आपको साइन डालना है, तो मैं लिखूंगा P एंड Q। यहां तक तो आपके पिछले सब में किया था। अब अपने को इसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। ट्रूथ वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अर्थ इज अ प्लैनेट, क्या अर्थ एक प्लैनेट है, हाँ सर अर्थ तो प्लैनेट ही है, हमको पढ़ाया गया है, मतलब P का वैल्यू क्या है, ट्रू है। मून स्टार है क्या, नहीं, मून भी एक प्लैनेट है, मतलब क्यू का वैल्यू तो फॉल्स है। समझ में आया, यस, अर्थ इज अ प्लैनेट, मून इज नॉट स्टार, फॉल्स, गलत बोल रहा है, तो इसका वैल्यू फॉल्स है। अब हमको क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स का आंसर लिखना है। एंड क्या कहता है, अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स का आंसर फॉल्स आ जाएगा। आई जस्ट होप आपको सम समझ में आ गया, ऐसा रिप्रेजेंटेशन करना है। बढ़ते हैं सेकेंड सम पे, देखते क्या दिया है। सेकेंड सम दिया है 16 is an even number and 8 is perfect square। 16 एक इवन नंबर है एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सेकेंड का देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट होगा। P 16 इज क्या बोला है, 16 इज एन इवन, प्राइम बोला है क्या, नहीं, इवन नंबर बोला है, इवन नंबर। और Q क्या लेंगे हम, 8 के बारे में दिया है, 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये आपको दो क्वेश्चन दिया है। वर्ड क्या यूज किया है, एंड, तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं P एंड Q। अब इनका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करते हैं। 16 इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड होता है, डिवाइड होता है, यस सर, P तो डिवाइड होता है, तो ट्रू। एंड 8 परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब खुद के टेबल में ही जाना और कोई भी टेबल में नहीं जाना। 8 तो 4 के टेबल में भी जाता है, बेचारा डबल है, मतलब इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये तो फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स का आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। आई जस्ट होप आपको समझ में आ रहा। स्टार्ट करते हैं सम नंबर 3, देखते हैं क्या दिया है। सम नंबर 3 दिया है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट और 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर। थर्ड सम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो लेट P क्या लोगे आप बताओ जरा, तो P का वैल्यू आएगा 6, सॉरी, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट, तो यहाँ पे quadratic equation has 2 distinct root। A quadratic equation has 2 distinct root, पहला हो गया और दूसरा Q पे जाते हैं। Q में क्या बोला है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बोला है 6 has 3 prime factor, 6 has 3 prime factor। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पहले पता होना चाहिए आपको, यहां पे वर्ड और यूज किया, तो पहले वो स्टेटमेंट लिख लेता हूं, P और Q। सर कैसे, देखो आप पढ़ो, वहां पे लिखा है कि भाई अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट और 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट, तो मैं बोलूंगा नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंगल वैल्यू होता है, डबल वैल्यू नहीं होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स तो नहीं होते, ये गलत है। दूसरा 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर, ये भी गलत है, मतलब ये पहला स्टेटमेंट भी फॉल्स है और दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स है।
और में मैंने क्या बताया, अगर एक ट्रू है तो सब ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स मतलब दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा। आपके सामने है, एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है, नहीं तो आंसर फॉल्स है। भाई दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू भी आपने सॉल्व कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4 पे। द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन बट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। लेट पी क्या लोगे, हिमालयाज किधर है भैया, तो हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन, आर हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है। और क्यू क्या लोगे, दिया है क्यू में कि हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन बट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे हिमालयाज आर पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट। आई जस्ट होप आपको स्टेटमेंट क्या है वो समझ में आया। वर्ड क्या यूज किया यहाँ पे, बट। आपको मालूम है बट का मतलब क्या है, तो आई कैन से पी एंड क्यू हमारा स्टेटमेंट का सिंबॉलिकल फॉर्म हो गया। अब अपने को ट्रूथ वैल्यू चेक करना है। हिमालय क्या हाईएस्ट माउंटेन है, हाँ सर हिमालय तो हाईएस्ट माउंटेन है, ट्रू। क्या वो हिमालय हमारे इंडिया में, हाँ सर। क्या वो नॉर्थ ईस्ट में, हाँ। आप ग्राफ देख सकते हो, नॉर्थ ऊपर है तो और हिमालय ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये जो है ये भी ट्रू है, दोनों वैल्यू ट्रू है तो आंसर ट्रू है, तो इसका ये ट्रूथ वैल्यू भी आ गया। आई जस्ट होप एक्सरसाइज 1.2 आपको समझ में आया है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट मैं आपको ऐसे ही एक्सरसाइज सारे करके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना पॉसिबल हो सके आपका पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा दूं एज सुन एज पॉसिबल। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना और आपके ग्रुप में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।